बड़ी खबर आ रही है। खनन विभाग की टीम पर बालू माफिया ने हमला कर दिया है और इस हमले में खनन विभाग की टीम से जुड़े कुछ गार्ड घायल हो गए। टीम की गाड़ियों को बालू माफिया ने क्षतिग्रस्त कर दिया। रजौन स्वास्थ्य केंद्र में इलाज उनका जारी है। रजौन थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। बांका से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। खनन विभाग की टीम पर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बांका से, जहां खनन विभाग की टीम पर बालू माफिया ने हमला कर दिया है। हमले में खनन विभाग की टीम से जुड़े कुछ गार्ड घायल बताए जा रहे हैं और टीम की गाड़ी को बालू माफिया ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रजौन स्वास्थ्य केंद्र में इलाज लगातार जारी है और रजौन थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। इस पूरी खबर की जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता नागेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नागेंद्र, क्या जानकारी है, कब हुआ ये सब कुछ और कैसे किया गया, कब पुलिस टीम वहां पर पहुंची थी? देखिए, सच्चाई है कि बांका में बालू का अवैध खनन काफी होता है और खास करके रजौन थाना क्षेत्र जो कि भागलपुर जिला से जुड़ा हुआ है, वहां चांदन नदी से बालू के अवैध खनन की सूचना पर खनन विभाग की टीम, जिसमें कि खनन के इंस्पेक्टर थे और 4-5 पुलिस के जवान थे, और रात में छापामारी करने के लिए रजौन थाना क्षेत्र की ओर गए, जो कि बालू जो चांदन नदी से उठाकर जगदीशपुर की ओर जा रही थी। तो वृंदावन गांव के पास ये लोग जो गाड़ियां थी अवैध खनन, उसकी गाड़ी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रहे थे। इस बीच में बालू माफियाओं का झुंड आता है और गाड़ी पे हमला करके जो खनन पदाधिकारी की गाड़ी है उसको क्षतिग्रस्त करता है और उसमें एक गार्ड की जमकर पिटाई होती है, जिसका नाम उमेश यादव बताया जाता है। फिलहाल उसका इलाज रजौन स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है और बताया जा रहा है कि वहां घटना के बाद खनन विभाग की टीम वहां से फुर्तीबाजी में निकली है और फिलहाल पुलिस अपने कार्रवाई में जुट गई है, लेकिन अब तक कोई भी खनन माफिया पकड़े नहीं गए हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे नागेंद्र के कितने सिपाही जख्मी हुए हैं, कितने पुलिस वाले जख्मी हुए हैं? देखिए, जब हमला हुआ है छोटे तो कुछ और सिपाहियों को आए हैं, लेकिन जख्मी, गंभीर रूप से जख्मी एक सिपाही का जवान बताया जा रहा है जो कि खनन विभाग में गार्ड का काम करता है। चलिए, बहुत शुक्रिया नागेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। वहीं मोतिहारी के तियर नदी से अवैध बालू खनन का मामला सामने आ गया है। आरोप है कि खनन माफिया दिन दहाड़े नदी से बालू निकालकर सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिले के कई इलाकों में लंबे समय से अवैध खनन चल रहा है। इस मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। खनन विभाग के साथ मिलकर और 2 ट्रैक्टर, 1 जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया गया है। मोतिहारी से ये बहुत बड़ी खबर से आपको बता रहे हैं। पुलिस ने 2 ट्रैक्टर और अवैध बालू खनन के खेल को रोकने की कोशिश की है। सरकार का रोजाना लाखों के राजस्व का नुकसान होता है और इसीलिए इसके खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। गोविंदगंज, लखौरा, त्रिवेणी में भी ये खेल चल रहा था। दिन दहाड़े बालू माफिया लगातार बालू की तस्करी कर रहे हैं। तियर नदी में बालू का अवैध खनन लगातार जारी है। इस बीच मुंगेर से आपको बड़ी खबर बता दें, सिपाही भर्ती परीक्षा में 15 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। हाई प्रोफाइल फर्जीवाड़ी सॉल्वर गैंग के मामले में गिरफ्तारी हुई है। मुंगेर पुलिस और पटना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। आधी रात चले ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान। मुंगेर के तारापुर, खड़गपुर और सदर अनुमंडल के कई इलाकों में एक्शन लगातार जारी है। परीक्षा में नौकरी दिलाने और फर्जी अभ्यर्थी बैठाने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के तार बड़े सॉल्वर नेटवर्क से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इस मामले में कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। और इस खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान क्या एक्शन लिया गया है? जी, मैं बताते चलूं कि यह जो मामला है ये 2025 का ही मामला है, जहां पे सॉल्वर गैंग के द्वारा सिपाही भर्ती परीक्षा में व्यापक पैमाने पे धांधली की गई थी और उसी धांधली के जांच के बाद जो खुलासा हुआ है, उस खुलासे के बाद पटना पुलिस और मुंगेर पुलिस का जो एक्शन है वो काफी बड़ा एक्शन हुआ है और कुल मिला के विभिन्न थानों से 15 कैंडिडेट को पुलिस उठाई है, अपने साथ पटना लेते गई है। जी, वाकई देखने वाली बात होगी अरुण, इस मामले में आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।
और देखिए सुबह सुबह ईओयू की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अकाउंटेंट के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। हाजीपुर नगर परिषद कार्यालय के अकाउंटेंट है जिनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। मनीष कुमार के 2 ठिकाने पर छापेमारी हुई है। वारंट के आधार पर छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे हैं। आय से 208.57% अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस खबर के अधिक जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, ये जो ईओयू की बड़ी कार्रवाई है और ये कार्रवाई हाजीपुर में चल रही है। हाजीपुर नगर परिषद कार्यालय के लेखापाल हैं मनीष कुमार, इनके 2 ठिकानों पर ईओयू की जो छापेमारी है वो शुरू हुई है और जो जानकारी ईओयू के जो डीआईजी हैं उनके तरफ से जो दी गई है उसके मुताबिक विशेष न्यायालय निगरानी मुजफ्फरपुर से जो है तलाशी वारंट जो है वो ईओयू ने हासिल किया और उसी वारंट को तामील करते हुए ये कार्रवाई की गई है। बताते चले कि जो मनीष कुमार हैं इनके ऊपर 2,02,31,500 रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, जो लगभग इनके आय से जो है 208.57% अधिक पाया गया है। और इसी क्रम में जो है आज ईओयू की जो टीम है वो हाजीपुर पहुंची है और हाजीपुर स्थित जो बागमाली अवस्थित जिन निवास है और हाजीपुर नगर परिषद अवस्थित जो कार्यालय है। अमित, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ऋषुश्री केस के मामले में ही अन्य अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है या फिर ये अलग से कार्रवाई की जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऋषुश्री का मामला अलग है और ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है और ये जो है लेखापाल इनके ऊपर जो है आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी ईओयू को। उसी शिकायत का सत्यापन किया गया और उसके बाद आज ईओयू की टीम जो है वो पहुंची है। फिलहाल तलाशी जो है वो की जा रही है। मनीष कुमार जो है लेखापाल हैं हाजीपुर में और इनके ऊपर 208.57%, जैसा हमने पहले बताया, कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है और उसी के तहत ये कार्रवाई ईओयू की टीम करने पहुंची है। ईओयू के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जब तलाशी अभियान पूरी हो जाएगी तो उसके बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी। फिलहाल ये बात सामने आई है, प्रथम दृष्टया जो जांच किया गया है उसमें सत्यापित हुआ कि मनीष कुमार जो है नगर परिषद कार्यालय के लेखापाल हाजीपुर के हैं और ये 2,02,31,500 रुपए अधिक आय से अधिक। वाकई ये अमाउंट काफी बड़ा है अमित और 208 से भी ज्यादा प्रतिशत की संपत्ति अधिक है उनकी। अब इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर सबकी निगाहें बनी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, अगली खबर आपको दिल्ली से बताएंगे। पीएम मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक की थीम होगी विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास रखी गई है। इस बैठक में देश भर के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सम्राट चौधरी भी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गवर्निंग काउंसिल की ये बैठक है जिसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा होगी और इसका थीम भी भारत के विकास को लेकर रखा गया है, मानव विकास को लेकर रखा गया है और इसमें क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, क्या कुछ चर्चाएं होती हैं, इस पर सबकी निगाहें बनी होंगी। राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन है नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे। युवाओं के विकास पर फोकस रहेगा, वरिष्ठ अधिकारियों का दल भी साथ रहेगा। केंद्र से सहयोग की मांग उठाएंगे सीएम। रांची मेट्रो परियोजना पर चर्चा हो सकती है। नमामि गंगे योजना में शहरों को शामिल करने की मांग की जा सकती है। राज्य की योजनाओं का प्रस्तुतिकरण करेंगे सीएम। झारखंड के विकास एजेंडे पर चर्चा होगी। दिल्ली में अहम बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है तो युवाओं के विकास पर खास तौर पर फोकस होगा। और इसी बीच आपको बता दें, रांची से ये बड़ी खबर आ रही है। केंद्र में सहयोग की मांग उठाएंगे सीएम हेमंत सोरेन। रांची मेट्रो परियोजना पर भी वो चर्चा कर सकते हैं, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। इस बीच खगड़िया से एक बड़ी खबर का रुख कर ले। ठनके की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। झुलसे हुए सभी लोगों को इलाज के लिए चौथम पीएचसी भेजा गया है। मरने वालों में पिता, पुत्र और एक व्यक्ति शामिल है। तीनों लोग खेत में मकई का भुट्टा छील रहे थे। पौडा थाना के फुलवरिया बहियार की घटना है। बताया जा रहा है कि सभी लोग खेत में मकई छील रहे थे। तेज बारिश आने के कारण सभी लोग खेत में बने झोपड़ी में छिपे और इसी दौरान झोपड़ी पर ठनका गिर गया जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 3 लोग झुलस गए हैं। इसीलिए न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि इस बदलते मौसम में आप अपना ख्याल रखें। अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। बारिश के दौरान खुले आसमान के नीचे रहने से बचें।
ठनके की चपेट में आने से मौत हो गई है। तो 3 लोगों की मौत की खबर है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जब भी मौसम का मिजाज बदलता है इस तरह की घटनाएं होती हैं। ठनके गिरने की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है, इसलिए सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। इस खबर के अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दिग्विजय खगड़िया से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दिग्विजय, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? कितने लोगों की मौत हुई है और कैसे ये हादसा हुआ, कब हुआ? आज सुबह की ये घटना बताई जा रही है। सुबह में जो तेज आंधी और बारिश के कारण जो है तो अचानक वज्रपात जो ठनका है वो गिरा है। ये पौड़ा ओपी है का फुलवरिया बहियार है। जो बताया जा रहा है कि सभी लोग खेत में जो है सो भुट्टा, मकई का जो भुट्टा होता है वो छुड़ा रहे थे। इसी दौरान तेज बारिश होती है और वो लोग खेत में एक झोपड़ी छोटा सा बना हुआ था, सभी 6 लोग जो है उस झोपड़ी में आकर के छुप जाते हैं बारिश से बचने के लिए। इसी दौरान जो है उसी झोपड़ी पे ठनका गिरता है, जिसके कारण 3 लोगों की मौत हो जाती है और 3 लोग जो है तो झुलस गए हैं, जिसको चौथम थाना के जो है क्षेत्र का जो अनुमंडल अस्पताल है वहाँ पर भर्ती, इलाज के लिए वहाँ पर भर्ती कराया गया है। जो एक बड़ी घटना यहाँ सामने आई है। मरने वाले में पिता पुत्र भी शामिल है इसमें। तो जो फुलवरिया बहियार है वहाँ पर अफरा तफरी पूरा मचा हुआ है और सबसे पहले पुलिस पहुंची है वहाँ पर और जो झुलसे हुए लोग हैं उसको अस्पताल में जो है तो इलाज करवाया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दिग्विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, बिहार में मौसम ने करवट बदल ली है। तेज हवा के साथ पटना में तेज बारिश। आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। ठनका और आंधी और बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। अरवल, जहानाबाद, पटना के लिए अलर्ट है। लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए मना किया जा रहा है। सुबह 9:20 तक के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ठनका और आंधी बारिश का अलर्ट है। तेज हवा के साथ पटना में तेज बारिश हो सकती है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील की है। बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पटना के आसपास अरवल, जहानाबाद, इन जिलों में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ सकता है। आपको बता दें कि भीषण गर्मी की चपेट में पूरा बिहार है और ऐसे में बदलता हुआ ये मौसम लोगों के लिए राहत लेकर आ रहा है। तो आपदा प्रबंधन विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि तेज बारिश 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चल सकती है। बिहार में मौसम ने करवट बदल ली है और जल्द ही मानसून भी दस्तक देगा, ऐसी भी जानकारी है। मौसम ने अचानक से करवट ली है और इसको लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। बताते ये चले कि पटना, जहानाबाद, अरवल के साथ साथ बिहार के कुछ जिले हैं जहां को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और सुबह सुबह जो है वो मौसम ने करवट ली है। चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से बिहार वासियों को राहत मिली है। और बताते ये चले कि अगले कह सकते हैं कि 2 दिनों तक मौसम के मिजाज में आंशिक बदलाव देखने को मिलेगा। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत रहेगी। बारिश जो है वो बिहार के अत्यधिक जिलों में झमाझम हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से भी जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक मौसम का मिजाज जो है अगले 2 दिनों तक ऐसा ही रहेगा। अत्यधिक जिलों में जो है वो बारिश होंगी, ओलावृष्टि भी होने की संभावना जो है वो जताई गई है। और लोगों से अपील किया गया है कि इस बिगड़े मौसम के दौरान जो है अगर बहुत आवश्यक काम ना हो तो अपने घरों से ना निकले, घरों में ही रहे और अपने साथ साथ अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी सचेत रखें। क्योंकि जब मौसम का मिजाज बिगड़ता है तो ऐसा अमूमन देखा गया है कि कई जगहों पे बिजली के खंभे कवर जाते हैं, कई जगहों पे जो है पेड़ उखड़ के सड़क पे आ जाती है। तो इस दौरान जान माल का जो है वो नुकसान होता है। लोग जो है वो मौत के जो है आगोश में भी आते हैं। और इसी को देखते हुए जो मौसम विभाग है, आपदा प्रबंधन विभाग है, उसने लोगों से अपील किया है कि आप अपने घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, बक्सर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह से तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है और पिछले 1 हफ्ते से लोग गर्मी से बेहद परेशान थे। शहर का तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा था, लेकिन आज सुबह से मौसम का मिजाज खुशनुमा बना हुआ है। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। बारिश ने लोगों को काफी राहत दी है। और सुबह से बक्सर में तेज आंधी के साथ बक्सर में मौसम का मिजाज बदला है और सुबह से बक्सर में तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पिछले 1 हफ्ते से बक्सर में जिस तरह से गर्मी थी, लोग गर्मी से काफ़ी परेशान थे
और आज सुबह से ही मौसम जिस तरह से करवट लिया है बक्सर में, लोगों ने गर्मी से काफ़ी राहत लोगों को मिली है। और बता दें कि सुबह से ही लोग जैसे ही अपने घरों से निकले, आकाश में बादल छा गए थे और तेज़ हवा के साथ आंधी बही है और उसके बाद काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बक्सर ज़िला प्रशासन ने भी गर्मी हीट वेव को देखते हुए चेतावनी जारी किया था कि लोग गर्मी में बाहर कम निकलें, बहुत ज़रूरी काम हो तभी वो अपने घर से बाहर निकलें। लेकिन जिस तरह से आज मौसम ने करवट लिया है, लोगों ने गर्मी से काफ़ी राहत महसूस की है और सुबह से लगातार बारिश हो रही है। उस पर आज न्यूज़ 18 बक्सर। और देखिए, गोपालगंज में आज सुबह हुई झमाझम बारिश ने उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दे दी है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि कई जगह पेड़ की टहनी टूटकर गिर गई और बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई। दूसरी तरफ बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। खेत में नमी वापस लौट आई है। धान की बुआई और रोपाई की तैयारी को भी गति मिलेगी और बेहतर फसल होगी। खबर नवादा से, जहां मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। सुबह से तेज हवा बह रही है, जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज नवादा सहित पड़ोसी जिलों में अलर्ट है। तो देखिए, मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। 50 से 70 किलोमीटर की तेज रफ्तार से हवा बहने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से लोगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील की जा रही है। इस भीषण गर्मी के बीच ये बारिश की बूंदें लोगों के लिए राहत बनकर बरस रही है। नवादा जिले में आज मौसम ने सुबह से ही करवट ली है और तेज हवाओं के साथ साथ ठंडी हवा ने लोगों को बड़ी राहत दी है। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवा ने लोगों को काफ़ी राहत दी है। एक तरफ जहां चिलचिलाती धूप से लोग परेशान हो रहे थे, तो वहीं आज सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ है और लोगों को इस मौसम ने काफ़ी राहत दी है। पूर्वानुमान के अनुसार आज सुबह से ही हवाएं तेज़ गति से चल रही है और मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है और सुबह से ही 50 से 70 किलोमीटर प्रति रफ्तार से हवाएं आज बह रही है और मौसम विभाग की तरफ से नवादा जिला सहित कई जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। एक तरफ जहां चिलचिलाती धूप से लोग परेशान हो रहे थे, तो वहीं आज सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ है और लोगों को इससे बड़ी राहत मिली है। हालांकि मानसून ने अभी दस्तक नहीं दिया है, मगर ऐसी जो संभावना जताई जा रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि 10 तारीख से लेके 12 तारीख तक मानसून जो है वो बिहार में प्रवेश करेगा। तो कहीं ना कहीं मानसून अगर सही समय पे आता है तो लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इस चिलचिलाती धूप से लोग काफ़ी प्रभावित हुए थे और आज सुबह से ही मौसम जो है वो सुहाना बना हुआ है। लोगों को इस तरह के मौसम का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, क्योंकि चिलचिलाती धूप लोगों को काफ़ी प्रभावित कर रही थी और जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर रखा था। मगर आज के इस सुहावने मौसम ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और देखिए, सिवान में भीषण गर्मी के बीच आज मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। सुबह से जिले में झमाझम बारिश हो रही है। ठंडी हवाओं ने लोगों को बड़ी राहत दे दी है। पिछले एक सप्ताह से सिवान के लोग भीषण गर्मी से परेशान थे। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा हुआ था, जिसने लोगों की परेशानी को बढ़ा रखा था। लेकिन अब मौसम ने पूरी तरह करवट बदल ली है। के बीच आज मौसम का मिजाज बदला और सुबह से आसमान में घनघोर घटा छाया हुआ है, तो झमाझम बारिश हो रही है। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं, ये सिवान की है, जहां आसमान में काले काले बादल के साथ जिले में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहाना बना हुआ है। विगत एक सप्ताह से सिवान के लोग भीषण गर्मी से परेशान थे। टेम्परेचर 40 के आसपास था। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो वहीं अचानक सिवान में मौसम का मिजाज बदला। सुबह से ही जिले में झमाझम बारिश हो रही है, तो वहीं आसमान में घनघोर घटा छाया हुआ है। आज बारिश होने से सिवान के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं ये बारिश अब राहत की बारिश हो रही है, क्योंकि एक सप्ताह से सिवान के लोग भीषण गर्मी से परेशान थे। ऐसे में आज मौसम का मिजाज बदला और जिले में झमाझम बारिश के साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान।
और इसी बीच बड़ी खबर जमुई से आ रही है, जहां खैरा बाजार में एक सड़क हादसे में छात्रा की मौत हो गई है। कोचिंग से घर लौट रही छात्रा को तेज रफ्तार पत्थर लदे हाईवा ट्रक ने टक्कर मार दी है, जिससे उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद चालक भागकर एक घर में छुप गया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने ट्रक में जमकर तोड़फोड़ की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने में जुटी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हादसा, मौत और बवाल से जुड़ी ये तस्वीरें सामने आई है, जिसमें आप देखिए कैसे एक लड़की की मौत हो जाती है सड़क दुर्घटना में। हादसे में जान चली जाती है और उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। समस्तीपुर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जेवर कारोबारी से लूट हुई है। हथियार के बल पर लूट की गई है। कैश मोबाइल लेकर बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। हसनपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर बाजार की घटना है। दुकान बंद कर घर लौट रहे थे कारोबारी, पहले से घात लगाए अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। दुकान बंद करके घर की तरफ आ रहे थे। आए सुधा कॉर्नर के बगल में थोड़ा हम 10 मिनट खड़ा रहे, बतिया एक आदमी से। बतिया के जैसे ही अंदर घुसे तो 3 आदमी इधर से पश्चिम तरफ से आया, रोड साइड से आया। एगो 3 आदमी पूरब तरफ से आया मोटरसाइकिल से। तो तीनों जो आया ना, तीनों एक जगह, एक तो उचका पर वो चढ़ा नहीं पाया, इसलिए वो मोटरसाइकिल लेके गिर गया। उसके पास भी पिस्तौल था। इधर से जो तीनों गया उसके पास भी पिस्तौल था। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।